नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम रेलवे एनटीपीसी का ओरिजिनल सॉल्व पेपर जो है खान सर का, जिसमें 100 टोटल 25 सेट्स हैं, जिसका सेट नंबर 5 लेकर के आज हम आए हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो क्लास 6 अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि 1857 के क्रांति के समय बिहार में नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति के समय जो है वो बिहार में नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्या कुंवर सिंह किए थे? कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। जो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी जो है वो किसे कहते हैं, तो आपको हम बता दें कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे वो तिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल्ली हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिल्ली। अब यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में जो है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था, कौन सा संशोधन में जोड़ा गया था। यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे 42वां संशोधन में हो जाएगा। किसमें? 42वां संशोधन में जो है वो संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया था, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जो जन्म है हुआ था, मतलब कि बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो आपको हम बता दें कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। जो आपको यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको हम बता दें कि बिहार के जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे आपको यहाँ पे श्री कृष्णा सिंह हो जाएंगे। जो ए जो है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। श्री कृष्णा सिंह जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि मनुष्य के शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको हम बता दें कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 जो है वो मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है। तो आपको हम बता दें कि सबसे पुरानी वेद जो है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी वेद है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित था। तो आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 370 जो है आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर से संबंधित था। किससे? जम्मू कश्मीर से जो है वो अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बक्सर का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है दोस्त वो किस वर्ष लड़ा गया। तो आपको हम बता दें बक्सर का युद्ध जो है आपको यहाँ पे वो 1764 में, जैसे कि 1764 में आपको यहाँ पे बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 1764 दोस्त दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है दोस्त वो सबको ही पता होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो कौन होता है। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में जो है बता दीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो कौन होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये तो सबको ही पता होता है। अब यहाँ पे है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है दोस्त वो किसने की थी, यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था वो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, अजातशत्रु। क्या? अजातशत्रु जो है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अजातशत्रु ही
पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गैस है, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त नाइट्रोजन दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लोकतंत्र शब्द जो है भारत के संविधान में कहाँ से उल्लेखित है। लोकतंत्र शब्द जो है वो भारत के संविधान में कहाँ से उल्लेखित है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रस्तावना से। कहाँ से? प्रस्तावना से। जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो है आपको यहाँ पे हम बता दें कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित था। किससे? नील की खेती से जो है वो चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए का जो खोज है दोस्त आपको हम बता दें कि वाटसन और क्रिक ने किया था। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने जो मिल के डीएनए का खोज किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का जो कौन सा जिला है, बिहार का कौन सा जिला है जिसको हम लोग धान के कटोरा के नाम से जानते हैं। मतलब कि धान के कटोरा कहलाने वाला जिला कौन सा है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि धान के कटोरा कहलाने वाला जिला जो है वो कैमूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? कैमूर हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा, कैमूर। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान के मूल कर्तव्यों के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो आपको हम बता दें कि अनुच्छेद यहाँ पे आपको यहाँ पे 51 ए में जोड़ा गया है। किसमें? 51 ए में जो है आपको यहाँ पे 51 ए में जो है आपको यहाँ पे संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 51 ए अनुच्छेद में। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो आपको हम बता दें कि गांधी इरविन समझौता जो है दोस्त वो आपको यहाँ पे 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हरित गृह गैस कौन सी है। हरित गृह गैस जो है वो कौन सी है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो आपको हम बता दें कि बिहार का जो राजकीय पशु होता है दोस्त वो गंगा डॉल्फिन हो जाता है। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है बिहार का राजकीय पशु। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन कितने बार हुआ। गोलमेज सम्मेलन जो है वो कितने बार हुआ था। तो आपको हम बता दें गोलमेज सम्मेलन जो है वो करीबन आपको यहाँ पे 3 बार हुआ था। कितने बार हुआ था? 3 बार जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो आपको हम बता दें कि डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हो। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ, ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1974 में। कब हुआ? 1974 में जो हुआ। और कहाँ हुआ? तो पोखरण में हुआ। कहाँ हुआ? 1974 में और पोखरण में हुआ। जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो 1974 में पोखरण में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका भी आंसर जो आप लोग है वो कमेंट में ही बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। सबको ही पता होता है, सबको ही जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ। ये बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग है वो कमेंट में बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी का
विटामिन सी के कमी से जो रोग होने वाला रोग है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपको ए हो जाएगा। स्कर्वी रोग जो है दोस्त, स्कर्वी रोग जो है वो आपको विटामिन ए सी की कमी से होती है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होती है, इसलिए आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? आपको हम बता दें भारत का जो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था वो खगड़पुर में हुआ था, जो तीसरा ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न है, किस बिहार के नेता को देश रत्न कहा जाता है? किस बिहार के नेता को देश रत्न कहा जाता है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो बिहार का देश रत्न नेता कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुई? यूएनओ की जो स्थापना है दोस्त, आपको हम बता दें कि यूएनओ की जो स्थापना है वो आपको यहाँ पे 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में जो है यूएनओ की जो है वो स्थापना हुई थी, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर का जो निर्वाण है वो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे पावापुरी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बिहार में गंगा नदी पर बनने वाला सबसे लंबा पुल जो आपको यहाँ पे है वो गांधी सेतु हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? गांधी सेतु पुल जो हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बाल गंधर तिलक को क्या कहा जाता है? आपको हम यहाँ पे बता दें कि बाल गंधर तिलक को जो है यहाँ पे लोकमान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकमान्य कहते हैं, जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न जो आपका है, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपको हम बता दें, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको वो बृहस्पति हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो आपको हम बता दें बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको यहाँ पे औरंगाबाद हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 360 हो जाएगा। अनुच्छेद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 360 में जो आप है वर्णन कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो आपको हम बता दें भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो टोटल 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द पहली बार किसके लिए प्रयोग किया गया? गांधी जी द्वारा जो है हरिजन शब्द जो है वो पहली बार किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आपको हम बता दें पहली बार प्रयोग जो आपको यहाँ पे है वो अछूतों के लिए किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि संसद का जो अस्थायी सदन होता है वो कौन सा है? संसद का अस्थायी सदन जो है आपको हम बता दें, संसद का अस्थायी सदन जो है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्यसभा। फिर यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि मानव शरीर का जो है और हड्डियाँ कुल कितनी होती है। इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट सेशन में बताइए। सबको ही पता होता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो कमेंट सेशन में जो है वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर जो है वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कितना होता है। फिर यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई दोस्त आपको हम बता दें कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको हम बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी तो आपको गंगा नदी हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रश्न आपका है कि बिहार लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहार के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे वो मैला आंचल हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, मैला आंचल।
फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल जो है आपको यहाँ पे जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। बिहार की राजधानी कब बनी। आपको हम बता दें कि बिहार की राजधानी जो है दोस्त आपको 1912 में बनी थी। कब बनी थी? 1912 में जो है वो बिहार की राजधानी बना। 1912 में जो है वो बिहार की राजधानी बना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार के कुल कितने ज़िले हैं। तो आपको हम बता दें वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो यहाँ पे आपको 38 ज़िले हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन में 38 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे गांधी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। गांधी जी का जन्म जो है आपको हम बता दें दोस्त 2 अक्टूबर 1869 में जो है वो गांधी जी का जन्म हुआ था, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है आप कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ। भारत में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ दोस्त आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है 1951 से 52 के बीच हुआ, 1951 से 52 के बीच। फिर यहाँ पे है पंचायत राज की शुरुआत है सबसे पहले कहाँ से हुई। तो आपको हम बता दें पंचायत राज की शुरुआत जो है आपको यहाँ पे राजस्थान से हुई थी, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में राजस्थान दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण स्वरूप क्या है। डीएनए का पूर्ण स्वरूप जो है आपको यहाँ पे दोस्त डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करता है। तो आपको हम बता दें भारत में जो राष्ट्रपति है वो किसके अनुसार कार्य करता है, वो आपको हम बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह से। किससे? प्रधानमंत्री के सलाह से, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर युद्ध में जो है अंग्रेज का नेतृत्व करने वाले थे, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो मुनवेरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनरो, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मुनरा दिख रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक एक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।